कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन चीजें अपने हिसाब से नहीं चल रही है। कहीं काम को लेकर टेंशन, कहीं पैसे को लेकर चिंता है, रिश्तों में कोई उलझन है या फिर मन में बार-बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर चीजें कब ठीक होंगी? तो अभी का समय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य देव अब सिंह राशि में आ चुके हैं और लगभग 1 महीना तक यहीं रहने वाले हैं। और कुंभ राशि से सिंह राशि कहाँ आती है? 7th हाउस में। अब 7th हाउस सिर्फ शादी और पति-पत्नी का हाउस नहीं होता। इसका कनेक्शन बिज़नेस, पार्टनरशिप, क्लाइंट्स, पब्लिक डीलिंग और लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप से भी होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सूर्य सिंह राशि में जा चुके हैं, जो सूर्य की अपनी खुद की राशि है। तो अब सवाल ये है कि कुंभ राशि वालों के लिए 7th हाउस में अपनी राशि के सूर्य का ये गोचर क्या लेकर आ सकता है? क्या इससे फायदा होगा? कहाँ सावधानी रखनी होगी? और इसका असर आपके जॉब, बिजनेस और रिलेशनशिप पर क्या रह सकता है? आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सूर्य देव इस समय सिंह राशि में है और कुंभ राशि वालों के लिए 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। सूर्य जब अपनी ही राशि सिंह में होते हैं तो ज्योतिष में उनकी स्थिति काफी स्ट्रांग मानी जाती है। और जब यही सूर्य कुंभ राशि के 7th हाउस में आते हैं तो इसका सीधा कनेक्शन आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स और लोगों के साथ आपकी डीलिंग से बनता है। इसीलिए आने वाला समय खास तौर पर इन मामलों में इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th हाउस में सूर्य का असर। अब बात करते हैं कि 7th हाउस आखिर क्या दिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 7th हाउस मतलब सिर्फ शादी, लेकिन ऐसा नहीं है। 7th हाउस आपके पति पत्नी, बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप, क्लाइंट्स, पब्लिक डीलिंग और लोगों के साथ आपके संबंधों से भी जुड़ा होता है। इसलिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर नौकरी करते हैं तब भी इसका असर आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर देखने को मिल सकता है। अगर आपका काम लोगों से मिलने जुलने, क्लाइंट से बात करने का है या पब्लिक डीलिंग का है तो भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ा कॉन्शियस रहना अच्छा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, सूर्य देव सिंह राशि में है और सिंह सूर्य की अपनी राशि है। मतलब सूर्य अपनी ही जगह पर बैठे हैं, इसीलिए सूर्य की एनर्जी वहां काफी स्ट्रांग मानी जाती है। और सूर्य देव 7th हाउस से आपकी कुंभ राशि को सामने से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है, हो सकता है कि इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप अपनी बात ज्यादा क्लियरली सामने रखें और लोगों के सामने अपनी पोजीशन को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करें। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बहुत छोटा सा फर्क होता है और यही फर्क आपको समझकर चलना है। नौकरी करने वालों के लिए इस समय आपको अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। जो बात आप पहले खुलकर नहीं कह पा रहे थे, हो सकता है अब उसे सामने रखने की हिम्मत आए। सीनियर से बातचीत हो सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, काम में आपकी पहचान बढ़ सकती है, आपको अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा संभल कर चलना होगा। किसी सीनियर से बेवजह आर्गुमेंट करना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना या ईगो में आकर कोई डिसीजन लेना नुकसान कर सकता है। इसीलिए अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन बहुत काम होके। आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ बने, ईगो नहीं। बिजनेस वालों के लिए, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है या आपका काम क्लाइंट्स और लोगों से डीलिंग पर चलता है तो ये गोचर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। नई डील की बात हो सकती है, नया क्लाइंट मिल सकता है, पुराना कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है, पार्टनरशिप को लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बिल्कुल साफ करना चाहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सूर्य के इस गोचर से 18 अगस्त से ही पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष में ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। गोचर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी और एक समय की एनर्जी को दिखाता है। आपकी पूरी कुंडली, दशा और बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। इसीलिए किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को सिर्फ एक गोचर के आधार पर मत लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, क्योंकि 7th हाउस जो है मैरिज और रिलेशनशिप्स का भी होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों को ईगो पर मत लीजिए, क्योंकि सूर्य स्ट्रांग होने पर कभी कभी इंसान अपने बात को सही साबित करने पर ज्यादा जोर देने लगता है। और रिलेशनशिप में हर बार ये जरूरी नहीं होता कि कौन सही है, कई बार ये ज्यादा जरूरी होता है कि रिश्ता सही रहे। अगर शादी की बात चल रही है तो नए रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ सूर्य के इस गोचर को देखकर कहना कि वो शादी पक्की हो जाएगी सही नहीं होगा। उसके लिए पूरी कुंडली देखना जरूरी है। अब
राहु की बात भी समझ लेते हैं। अब आते हैं राहु पर। कुंभ राशि में राहु की स्थिति और सामने 7वें भाव में सूर्य, ये कॉम्बिनेशन आपको अपने रिलेशनशिप्स और डिसीजंस को लेकर थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस बना सकता है। इस समय आपको चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा। हर बात को तुरंत सच मानकर डिसीजन लेने से बचिए। किसी व्यक्ति पे बहुत जल्दी भरोसा करना हो या किसी पार्टनरशिप में जाना हो, पहले पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि राहु कभी-कभी चीजों को लेकर कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समय एक सिंपल रूल रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। पहले सोचिए, फिर समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। एक आसान उपाय। अब आप बात करते हैं एक आसान से उपाय की। अगर आपकी श्रद्धा है, तो सुबह सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके साथ अपने डेली रूटीन को थोड़ा डिसिप्लिन रखने की कोशिश कीजिए। समय पर उठना, अपने काम को सीरियसली लेना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ऑथोरिटी और लीडरशिप से जोड़ा जाता है। सबसे जरूरी बात, तो कुंभ राशि वालों, अभी सूर्यदेव आपके 7वें भाव में हैं और अपनी ही राशि सिंह में स्थित है। इसलिए आने वाला समय आपके लिए खास तौर पर जॉब, बिजनेस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और लोगों के साथ आपके डीलिंग के मामले में इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लोगों के सामने आपकी बात ज्यादा स्ट्रांगली रखी जा सकती है। लेकिन साथ ही ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी से बचना भी बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक गोचर देख के ये मत सोचिए कि अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी या अचानक सब कुछ बदल जाएगा। ज्योतिष में पूरी पिक्चर देखने के लिए आपकी पूरी कुंडली, दशा और बाकी ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, सूर्य का अपनी राशि सिंह में जाकर आपके 7वें भाव को एक्टिवेट करना निश्चित रूप से एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में लिखिए जय सूर्यदेव। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं कुंभ राशि में राहु और शनि की पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझाऊं, तो कमेंट में कुंभ जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।